नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नया पार्ट लेके। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चनों को डिटेल से जानेंगे, पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनको भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है उनके लिए गुड एंड वेल है, और जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आती है तो वो इस वीडियो से पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपको पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है और किस तरह से उनको याद किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में समझाया गया है। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कृपया उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और एक और बात, जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें इवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसमें हमें वैल्यूज का पता होना बहुत कंपलसरी है कि sin 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। इसी तरह से cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड cos 60 इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, एंड नाउ इसको ऐड करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4/4। कैंसिल कर देंगे 4 से 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ के पता होने पे ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan स्क्वायर 45 दैट इज 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, माइनस √3 का अगेन स्क्वायर कर दिया 3, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। तो ये दिख रहा है ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4 है, दोनों पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हैं, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा आपके पास सिंपली 2 × 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ को। क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो हमें यहाँ पे पहले वैल्यूज़ पता होनी कंपलसरी है। तो cos 45 ये होता है 1/√2, ठीक है, अपॉन sec 30 हो जाएगा 2/√3। sec जो होता है वो cos का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, ये साइन का अपोजिट होता है। नाउ अब हमने करना क्या है, फ्रैक्शन के ऊपर वाले को तो हमने इसी तरह से लिख दिया, फ्रैक्शन के नीचे जो है उसको हमने एलसीएम के फॉर्म में सॉल्व करा। तो √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है, ये हो जाएगा 2, प्लस ये बन जाएगा आपके पास 2√3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब इसको तो इसी तरह से लिखा, ठीक है, और इस वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मीन जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। इस तरह से हमने इसको लिख देना है, ठीक है। नाउ अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो 1 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास मिल जाएगा √3, एंड √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2√2, एंड देन इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट के बाहर वाली क्वांटिटी ऐसी रहेगी, रूट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास √6। आप चाहे तो इसको यहीं पे ही छोड़ सकते हैं, बट ये इसका प्रॉपर फॉर्म नहीं है। तो प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है क्वांटिटी सेम रहेगी, बस इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में, और बाकी सबको इसी तरह से बनाए रखा। 2√6। आपने कोई चेंजेस नहीं लेकर आने, सिंपली क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की √3 की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर √3 की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म से कर देंगे तो देखो रूट के बाहर वाला क्वांटिटी ऐसी रहा, रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा √6, माइनस सिमिलर वे यहाँ पे भी 2 ऐसी रह जाएगा, √3 √6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √18 डिवाइडेड। जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर बनकर आएगा वो हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, जो कि होता है a + b a - b।
तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2√6 तो ऐसे ही रखा, ठीक है। 18 का रूट निकालेंगे तो ये मिल आएगा हमारे पास 3√2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, ठीक है। नाउ ऊपर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 को कॉमन आउट कर दिया, तो ये रह जाएगा √6 माइनस 2 कॉमन चला गया तो रह जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24, 8 में से 24 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा माइनस का 16, एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब ध्यान दीजिएगा, अपॉन में माइनस है तो इस माइनस को मैं डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ, तो जब भी माइनस को हम ले जाएंगे तो क्या करता है, वो साइन बदल देता है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, दैट मीन 3√2 तो प्लस का हो जाएगा और √6 जो जाएगा वो माइनस का, और अपॉन में रह जाएगा आपका 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो यहाँ पे हमारे पास 6 अलग अलग रेशियोज़ हैं और उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो सबसे पहला है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, साइन 60 का ऑपोजिट, होल अपॉन सेक 30, कॉस 30 का अपोजिट, तो कॉस 30 √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 3/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। सारी वैल्यू को रखने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लेते हैं, तो 2 1√3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। नाउ 2 अपॉन में 2 है, यहाँ पे क्या है 2√3, तो एक्स्ट्रा क्या है √3 है, तो √3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में 2√3 है, तो ये एक्स्ट्रा पूरा है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 इसके अपॉन में, और यहाँ कितना है 2√3, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा ये 4, होल अपॉन सेम हम काम यहाँ पे भी करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, अगेन यहाँ √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 है तो ये √3 से मल्टीप्लाई जाएगा, ये जाएगा √3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लिया तो 1 है, और यहाँ √3 है तो ये किससे मल्टीप्लाई आएगा 2√3 से, ठीक है। नाउ यहाँ ध्यान से देखिए, ये √3 है ये 2√3 है, दोनों के रूट सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये कैंसिल हो जाएंगे, होल अपॉन सेम काम यहाँ पे करेंगे, हो जाएगा 4, √3 2√3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो सकता है, पर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमें सिर्फ साइन बदलने हैं, डिजिट ऐसे के ऐसे रहेंगे, तो जो पॉजिटिव साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को लिख देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², इस तरह से। एंड यहाँ पे हमें सॉल्व करना है तो पहले क्या होगा, 3√3 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3√3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बिना रूट वाला बिना रूट से, तो 4 3 ज़ा 12, √3 कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस इसकी वजह से 3√3 से मल्टीप्लाई जाएगा तो देखो 3 3 ज़ा 9, और √3 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 9 3 ज़ा 27, फिर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 4 ज़ा 16, एंड देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 √3, इस तरह से हमने इसको लिख देना है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12√3 टोटल हो जाएगा 24√3 माइनस 27 माइनस 16 ऐड कर देते हैं तो 6 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, होल अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू √3 हो जाएगा 27, तो आपके पास रह जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 24√3 माइनस 4√3 ओवर 16 में से इसको माइनस कर दे रह जाएगा 11, और वो किसका आएगा, माइनस का, बड़ा है। माइनस के साइन को फिर से हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज देंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, एंड होल अपॉन 11। तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू होती है 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/4, प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट मीन 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं एल्शियम वगैरह लेके, तो यहाँ 4 और 3 का एल्शियम हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट मीन 15, माइनस 3 4 ज़ा 12 तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 64, माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से तो हो जाएगा 12, होल अपॉन 1/4 और 3/4 को सॉल्व करेंगे एल्शियम हो जाएगा 4 दैट इज़ 1 + 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 + 64 दैट इज 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 होल अपॉन 1 + 3 दैट इज़ 4/4। तो जो डिनोमिनेटर है वो तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर रह जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो 79 में से 12 माइनस कर देंगे दैट इज़ 67/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 67/12। तो इस तरह से हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको सवाल को सॉल्व करना है और A, B, C, D में से कोई एक आंसर को करेक्टली चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है 2 10 30 ओवर 1 + 10 स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले है 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। इसको करेंगे तो न्यूमरेटर इसी तरह से रहेगा। अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एल्शियम लेते हैं, ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो करते क्या है, ऊपर वाले को तो इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, तो इस तरह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, पर हमें कभी भी हो जो अंडर रूट में नंबर है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, उसको रेशनलाइज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड। तो जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये मल्टीप्लाई करके बन गया 3√3, और जब नीचे करा तो हो गया 2 तो ऐसे ही रहेगा, और √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। अब √3/2 जो है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो साइन 60 ऑप्शन नंबर ए में है, दैट मीन ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ को। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे हमें 10 45 की वैल्यू मालूम है 1 होती है, तो इसको 1 बाई 1 रख देंगे। तो पहला हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, उसकी जगह 1 हो गया 1 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 था, 1 हो गया। तो पहला ऊपर बना 1 माइनस 1 और नीचे बना 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 माइनस हो गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 2, एंड 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो कितना आता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन मिल रहा है वो 0, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, दैट मीन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, पार्ट थर्ड है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के बराबर कब होगी, हमें पता लगाना कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1, एक बार इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और एक बार इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने रखा है साइन 2a।
ठीक है, तो हमने एक एज्यूम करा कि ए की वैल्यू सपोज कर लेते कितना है, 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2 × 0 डिग्री, और साइन 2 × 0, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितना हो जाता है, 0 डिग्री। सेम काम हमने यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में भी रखना है। ये है 2 साइन ए, तो हमने ए की जगह क्या पुट कर दिया, सपोज 0, तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। एंड यू नो दैट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा, 0। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। कब बराबर आ रहे हैं, व्हेन ए इज़ योर 0 डिग्री। अगर ए 0 डिग्री है तभी ये बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। अब करते हैं सेकंड का लास्ट पार्ट, फोर्थ। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो वैल्यूज़ रखते हैं। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई, अगेन 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3, और उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, रह जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो इतना आया 3। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, दैट मीन 3 माइनस 1। तो आपके पास रह जाएगा 2/√3 रिमेन सेम, और नीचे रह जाएगा 2/3। ठीक है, फिर वही कंडीशन, आपने न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देना है। तो ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3/√3। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, एंड देन ये √3। इनकेस अगर आपका रेशनलाइज करने का मन ना करे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, दैट इज सिंपली रह जाएगा आपके पास √3। अब √3 किसकी वैल्यू है, तो √3 1060 की वैल्यू है। किसकी है, 1060, और 1060 ऑप्शन में कहाँ है, सी। दैट मीन सी इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, वेयर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, वेयर a ग्रेटर एंड b स्मॉलर, फाइंड a एंड b। आपको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। और a और b की वैल्यू जो इस तरह से है कि a ग्रेटर है और b स्मॉलर है, और इनका सम 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो हमें गिवन है हम उस पर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10 है जबकि राइट साइड में √3 है, तो हम क्या करेंगे, इस √3 को 10 के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1060। 1060 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1060 लिख दिया। नाउ दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंडीशन नंबर 1। इस तरह से हमने कंडीशन 1 निकाली। नाउ सेकेंड कंडीशन है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो इसको हम लिखेंगे 10a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा 10 में 30 डिग्री पे 10 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। नाउ 10 से 10 फिर कैंसिल आउट कर देंगे, या ये कह लेंगे कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से कंपेरिजन में हमें मिल जाएगा 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में a और a ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a। b और b एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 60 डिग्री 30 डिग्री टोटल हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से a कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा 90 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। a मिल गया है, अब हम b निकालेंगे। तो हमें पता है कि a प्लस b दोनों को ऐड करके हमें मिला था 60 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 60, तो ये b का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारे पास 60 माइनस 45, दैट इज b इज योर 15 डिग्री। इस तरह से हम b को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल में भी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल पे और इस एक्सरसाइज के भी आखिरी सवाल पे।
आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है? तो ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, इसके लिए बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं ए है हमारे पास 30 डिग्री एंड बी है 60 डिग्री। वैल्यूज़ को रख देते हैं, क्या ये बराबर आता है देखते हैं। तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 प्लस 60 हो गया साइन 90, और ये हो गया साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, तो आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और जबकि साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती है अगर थीटा बढ़ाएं? तो अगर आपको याद होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, पहली वैल्यू होती है 0 डिग्री, दूसरी होती है 1/2, फिर आता है 1/√2, फिर आता है √3/2 एंड फिर आ जाता है 1। तो आपको दिख रहा है जिस तरह से एंगल बढ़ता जा रहा है वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर एंगल बढ़ाने पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेम केस बात करते हैं कॉस में, तो कॉस में यही स्टेटमेंट उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू होता है 1/2 और 0। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। साइन के लिए इंक्रीज होगा और कॉस के लिए डिक्रीज हो जाएगा। नाउ बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं सारी वैल्यूज़ के लिए? नहीं, ये सिर्फ एंगल 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं, बाकी अदर किसी एंगल के लिए इक्वल नहीं होते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए यहीं पे मालूम पड़ जाएगा। देखिए 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। एंड लास्ट स्टेटमेंट है कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। कॉट थीटा नहीं डिफाइंड हो पाता, नॉट डिफाइंड कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा, कॉट ए, कॉट जो होता है वो रेशियो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। अगर मैं यहाँ पे ए वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री ओवर साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जाती है 1, जबकि साइन 0 की वैल्यू जाती है 0। तो समथिंग अपॉन 0, किसी के अपॉन में 0 है तो वो टर्म क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या उसको हम इनफाइनाइट कह देते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये टर्म कैसा है? नॉट डिफाइंड है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए ये सवाल 8.2 के आपको समझ में आए हों, मेरे द्वारा बताई गई मेथड आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने आसपास के बच्चे जो 10th में हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जिसमें हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।